आपकी मां दिखती है कि नहीं? बोलो हाँ, मां दिखती है। कौन है मां? मातृदेवो भव, भगवान। पिता दिखते हैं। कौन है पिता? पितृदेवो भव, पिता भगवान। गुरु दिखते हैं। आचार्य देवो भव। अतिथि दिखता है। द्वार पे मेहमान आए तो हम सबको दिखता है कि मेहमान आए, वो मेहमान के रूप में। कोई कहता है मेहमान है, पर कोई कहता है इस मेहमान में भगवान है। ये आत्मज्ञान, जो आत्मज्ञानी होगा वो मेहमान में भगवान को देखेगा। जो आत्मज्ञानी होगा वो कण कण में ईश्वर को, जो दिख रहा है वो सब भगवान ही है। खंबा दिख रहा है, ये ईश्वर है। ये चींटी दिख रही है, ये ईश्वर है। जो दिख रहा है सब भगवान। आकाश दिख रहा है, आकाश ईश्वर है। जल दिख रहा है, जल ईश्वर है। हवा स्पर्श हो रही है बॉडी से, ये ईश्वर। हवा दिख नहीं रही है पर है, ये ईश्वर है। जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वही ईश्वर हो, जो नहीं दिखता वह भी ईश्वर है। क्यों मैया? अच्छा एक बात बताओ, बताओ ये क्या है? जोर से। जो मैया, लाल मैया, क्या है ये? अंगूठी। मैया ये क्या है? ये अंगूठी है, आप कह रहे हैं। परंतु आप कह रहे हैं कि अंगूठी है, पर आपका उत्तर गलत है। सही तो एक प्रकार से सही आप बोल सकते कि अंगूठी है, लेकिन नहीं, इसमें और जोड़ा जा सकता है। ये सोना है। यदि हम इससे सोना हटा दें तो अंगूठी नाम की सत्ता रह जाएगी? अंगूठी जैसा कुछ नहीं होता। एक आकार को, एक आकृति को लोग अंगूठी कह देते हैं। है तो सोना। जैसे घड़ा, घड़ा जैसा कुछ नहीं होता। माटी की एक आकृति को लोग घड़ा कहते हैं। है तो माटी ना, उसमें घड़ा जैसा कुछ नहीं है। क्या है? माटी। लेकिन व्यवहार में उसे माटी के को घड़ा कहते हैं। जैसे व्यवहार में से अंगूठी कहते हैं। है सोना पर व्यवहार जगत में अंगूठी कहते हैं। है माटी पर व्यवहार में क्या कहते हैं? घड़ा है। हाँ या ना? है। अब बताओ, घड़ा सत्य है कि माटी सत्य है? कौन सत्य है? जब घड़ा नहीं था तो भी माटी थी, घड़ा है तो भी माटी है। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा नष्ट होगा, पर माटी नष्ट ना होगी। बिगड़ा तो घड़े का बिगड़ा। घड़ा मीन्स आकार। आकार का नाम घड़ा है। आकार का नाम अंगूठी है। आकृति का नाम हाथी है। आकृति का नाम चींटी है। चींटी के आकार को चींटी कहा जाएगा। हाथी के आकार को। उसी तरह जिस तरह ये है सोना पर कहा जा रहा है अंगूठी, उसी तरह है ईश्वर पर कहा जा रहा है संसार। जिसे आप संसार कहते हैं, जिसे आप स्त्री और पुरुष कहते हैं, जिसे नदी, तालाब और वन इत्यादि जंगल कहते हैं, एक्चुअली वो सब ईश्वर का ही स्वरूप है। सब ईश्वर है। अर्जुन को जब विराट रूप दिखाया भगवान ने, तो नदियां भगवान की नाड़ियां हैं, नस। पेट भगवान का समुद्र है। पर्वत भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। ये वृक्षावली आपके शरीर में जैसे रोम है ना, रोमे, ऐसे भगवान के शरीर में रोमे क्या है? ये वृक्षावली, जितने वृक्ष हैं ये भगवान के शरीर के रोम हैं। आकाश भगवान का माथा है। पाताल भगवान के चरण हैं, तलवा। इसलिए
पूरा संसार, लोग कहते हैं कि भगवान क्यों नहीं दिखते, दिखते तो हैं, आपको देखना नहीं आता, इसमें हम क्या करें। देखो ना, ये है तो सोना, लेकिन आपको दिखा क्या, अंगूठी, इसमें हमारा दोष तो नहीं है घड़ा, है माटी, पर दिखा क्या। अच्छा चलो बताओ, ए मैया ध्यान दो मेरी मां, चलो बताओ बताओ ये क्या है, जोर से, रुमाल। और देखो अच्छे से क्या है ये, हैं कपड़ा। और अच्छे से देखो क्या है, धागा। और अच्छे से देखो क्या है, क्या है, जोर से, रुई, कॉटन, बोलो हाँ। और अच्छे से देखो क्या है, कपास, रुई, वही बात है ना, एक ही पर्याय है। क्या है ये, अच्छा देखो ये रुमाल है, लेकिन ये रुमाल नहीं है। यदि मैं एक एक धागा निकाल दूं तो रुमाल रह जाएगा। ये धागा है, पर ये धागा भी नहीं है, धागा बना रुई से, रुई ना होए तो धागा ना होए। अच्छा रुई, अब आप कहो ये रुई है, चलो बताओ रुई किस से बनी। रुई एक फल है, रुई के पहले एक वृक्ष है, उस वृक्ष के पहले एक बीज है। किसान खेत में क्या बोया, रुई तो नहीं बोया ना, उसने तो रुई का बीज बोया। बीज बोया, पौधा तैयार हुआ, पौधे के फल के रूप में एक खिला हुआ फल तैयार हुआ, जिसको कपास कहते हैं, रुई कहते हैं, कॉटन कहते हैं। कॉटन की भी खेती होती है, किसान करते हैं, रुई की खेती होती, बोलो हाँ। फिर अब देखो ये दिख रहा है कपड़ा, व्यवहार में तो इसे कपड़ा बोलेंगे ना, लेकिन ये है क्या, रुई। और मूल में जाओ तो ये बीज रह जाएगा, एक कॉटन कपास का। उसी तरह जो दिख रहा है वो दिख तो रहा है सत्य, पर हम देख रहे हैं कुछ और। ये है धागा, है रुई, पर हम क्या कह रहे हैं, कपड़ा। उसी तरह जो दिख रहा है वो है तो ईश्वर, पर व्यवहार में कहते हैं ये स्त्री है। स्त्री नहीं है ये, यह ईश्वर की ही एक आकृति है। जैसे रुई, ये भी रुई है और ये भी रुई है, बोलो हाँ। ये भी धागा है, इसमें भी और इसमें भी, बोलो। पर दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, बोलो हाँ। दोनों में तत्व एक है, धागा। मूल में क्या है, धागा, पर दोनों अलग अलग हैं। उसी प्रकार स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, चींटी अलग है, हाथी अलग है, सब अलग अलग हैं, पर मूल में सबके भीतर वही एक ईश्वर धागे के रूप में सबके भीतर विद्यमान है। सबके भीतर वही समाया। चलो बताओ ये क्या है, जोर से, जोर से, माला। क्या दिख रहा है आपको, जोर से, क्या है ये, तुलसी के दाने। ये तुलसी की माला है। क्या दिख रहा है, जोर से। पर एक बात बताओ, ये जितने भी दाने हैं, इन दानों के भीतर एक धागा है या नहीं। यदि वो धागा ना होता तो क्या ये माला होती, बोलो। जैसे हर दाने के भीतर एक धागा समाया है, पर दाना तो दिख रहा है, धागा नहीं दिखता। नहीं दिखता धागा, इसका मतलब ये नहीं कि धागा नहीं है। उसी तरह जैसे प्रत्येक दाने के भीतर, माला के प्रत्येक दाने के भीतर धागा समाया है, ऐसे सृष्टि के प्रत्येक जीव के भीतर, प्राणी के भीतर भगवान समाये हैं। ये तो अपना अपना नजरिया है।
कोई कहता है ये स्त्री है, पर कोई कहता है कि स्त्री के रूप में ये भगवान है।